हजरात वाओ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद रोशनी प्लस पर। हर शहर का एक दिल होता है, एक ऐसा नुक्ता जहां इसकी तारीख, सकाफत और रूह धड़कती है। पेशावर शहर की बात करें तो ये एजाज किसी और को नहीं बल्कि तारीखी चौक यादगार को हासिल है। ये सिर्फ एक चौक नहीं, ये अजीम कुर्बानियों की यादगार है। ये किस्सा खानी बाजार की वो खामोश गवाह है जो आज भी अपने अंदर एक खूनी दास्तान छुपाए हुए है। आइए आज पेशावर के इस तारीखी मरकज की गहराई में उतरते हैं और इसकी शानदार तारीख को जिंदा करते हैं। चौक यादगार के पुराने नाम और दशहरे के त्योहार के हवाले से आपकी मालूमात को तारीख की रोशनी में इस तरह देखा जा सकता है। पेशावर सदियों से तहजीबों का गढ़ रहा है और तकसीम हिंद से कबल ये शहर एक अजीम हिंदू सिख सकाफती मरकज भी था। कदीम पेशावर के बारे में ये बात मशहूर रही है कि आज का चौक यादगार, जिसे अंग्रेज दूर में हेस्टिंग्स मेमोरियल कहा जाता था, मकामी हिंदू बरादरी के दरमियान राम चौक के नाम से पुकारा जाता था। तारीखी दस्तावेजात के मुताबिक जिस यादगार को अब हम चौक यादगार कहते हैं, उसे 1892 हमजा में बरतानवी कमिश्नर हेस्टिंग्स की याद में तामीर किया गया था और इसका सरकारी नाम हेस्टिंग्स मेमोरियल था। अवामी मकामी नाम, ताहम ये बात आम तौर पर मानी जाती है कि चूंकि ये इलाका कदीम पेशावर के हिंदू अक्सरियती महलों जैसे हशतनगरी, पीपल मंडी के करीब वाक़ था और मजहबी व समाजी इज्तिमाआत का मरकज था, इसलिए मकामी हिंदू उसे अपने मजहबी हीरो भगवान राम से मंसूब करके राम चौक कहते थे। ये नाम एक रस्मी या सरकारी नाम से ज्यादा मकामी अकीदे और सकाफती ताल्लुक की अक्कासी करता है। तकसीम से पहले ये चौक सिर्फ तिजारती मरकज ही नहीं था बल्कि मजहबी और सकाफती सरगर्मियों का भी मरकज था। दशहरे का त्योहार वो हिंदू मजहब का एक अहम और तारीखी त्योहार दशहरा या विजयदशमी कहलाता है। राम चौक का तज़किरा अक्सर दशहरे की तकरीबात के हवाले से ही किया जाता है। एक दशहरा का लफ्जी मानी है 10 बुराइयों को ले जाने वाला। ये त्योहार हिंदू अकायद के मुताबिक बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। इस त्योहार का मरकजी किरदार भगवान राम और लंका का राक्षस राजा रावण है। मजहबी कुतुब रामायण के मुताबिक रावण ने राम की अहलिया सीता को अगवा कर लिया था। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और वफादार साथी हनुमान की मदद से लंका पर चढ़ाई की और 10 दिन की जंग के बाद 10 सरों वाले रावण को कत्ल करके सीता को रहा कराया। दशहरा उसी फैसला के दिन की फतह की खुशी में मनाया जाता है। राम की इस फतह के 20 दिन बाद वो अयोध्या वापस लौटे, जिसकी खुशी में चिरागान किया गया और यही तकरीब बाद में दिवाली के नाम से मशहूर हुई, जिसे रोशनियों का त्योहार कहते हैं। 2. पेशावर में दशहरे की रिवायात। तकसीम से पहले पेशावर की हिंदू बरादरी दशहरे का त्योहार बहुत जोश व खुरूश से मनाती थी और ये तकरीबात अक्सर ऐसे ही अवामी मकामात पर होती थी। दशहरे के मौका पर 10 रोज तक रामलीला भगवान राम की कहानी को स्टेज पर पेश करने का एहतमाम किया जाता था। 10वें दिन यानी दशहरे पर रावण के बड़े बड़े पतले जो बुराई की अलामत हैं तैयार किए जाते थे और इन्हें अवामी इज्तिमाआत में भगवान राम के हाथों आतिशज़दी की सूरत में जलाया जाता था, जिसे रावण दहन कहा जाता है। अगरचे इस बात का कोई ठोस दस्तावेजी सबूत नहीं मिलता कि सिर्फ चौक यादगार ही पर रावण दहन होता था, लेकिन चूंकि ये चौक उस वक्त शहर का सबसे अहम और मरकजी मकाम था, इसलिए यहाँ हजारों की तादाद में हिंदू बरादरी जुमा होती थी और मजहबी जुलूस, रामलीला के मनाजिर और रावण दहन की तकरीबात मुनक्किद करती थी। ये सब कुछ पेशावर की इस भरपूर तारीख का हिस्सा है, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफतों के लोग एक साथ बसते थे और अपने अपने त्योहारों को शहर के मरकजी मकामात पर मनाकर की रंगीनी में इजाफा करते हैं। चौक यादगार, जिसे पहले हेस्टिंग्स मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, सदियों से पेशावर के कदीम शहर की दीवारों के दरमियान एक अहम संगम रहा है। ये वो मरकज है जहां शहर के बड़े बाजार, गली कोचे और अहम रास्ते आकर मिलते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शनाख्त इसके जोग्राफिया से नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई एक अजीम कुर्बानी की दास्तान है।
सना 1930 हमजा की एक सर्द और खूनी सुबह बरतानवी राज के खिलाफ पेशावर के अवाम ने किस्सा खानी बाजार में एक पुरअमन एहतजाज का फैसला किया। मकामी अफराद बरतानवी साम्राज्य के जालिमाना और इम्तियाजी कवानीन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जुमा हुए। ताहम इस पुरअमन जलसे का जवाब बरतानवी अफवाज ने गोलियों की बौछार से दिया। तारीखी हवालों के मुताबिक बरतानवी फौज की फायरिंग से तकरीबन 469 अफराद जामे शहादत नोश कर गए, जिनमें बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी शामिल थे। ये एक ऐसा हौलनाक कत्ल आम था जिसने पूरे बरसगीर को हिला कर रख दिया। चौक यादगार आज भी उन शहीदों की यादगार शहीदा के तौर पर खड़ा है। ये मीनार हमें याद दिलाता है कि आज़ादी हमें प्लेट में सजा कर नहीं मिली, बल्कि उसकी कीमत हमारे आबाओ इजदाद ने अपने खून से चुकाई है। इसीलिए ये चौक सिर्फ एक चौक नहीं, बल्कि कौम की गैरत और बहादुरी का निशान है। सकाफती और मुआशरती हैसियत। अपने तारीखी रुतबे के अलावा चौक यादगार कदीम पेशावर की सकाफती और तिजारती रग भी है। यहाँ से किस्सा खानी बाजार की पुरानी रौनक शुरू होती है। माजी में ये सियासी जिद्दोजहद का मरकज भी रहा, जहाँ बड़े बड़े अवामी इज्तिमाआत और जलसे मुनक्किद होते थे। ये चौक मुख्तलिफ सकाफतों, जुबानों और रिवायात का संगम है, जहाँ सदियों से ताजिर, सयाह और किस्सा गो जुमा होते रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ हर गुजरने वाला वक्त तारीख के एक नए बाब को लिखता है। चैनल की जानिब से चौक यादगार, तुम्हारी अजमत सलाम। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक एहसास था कि हमारे वर्षे में कितनी गहराई और अजमत है। अगर आपको हमारी ये तारीखी काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और रोशनी प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई रोशनी के साथ। अल्लाह हाफिज।